So hello everyone, welcome in Agri coaching classes. I am Siddharth Soni and today we will discuss about the 100 plus IC engine practice question series, in which we will discuss complete marathon session of 3 to 4 hours. Okay, so क्या हो रहा था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे छूट गए थे इन लेक्चर. सो उन क्वेश्चंस को मैं साथ में लेकर के आ गया हूँ. आईसी इंजन का टेस्ट है आपका सेकंड टेस्ट, जिसमें हम लोगों ने 30 प्लस क्वेश्चंस ऐड किए, जो कि आपकी 2 आवर्स का टेस्ट होगा. तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या करना है, समझ लेना है किस तरीके से बनाया जाता है. इसमें मैं एक नॉर्मल ओवरव्यू की तरह समझाऊंगा आप सभी को, क्योंकि एक्सक्लूसिव मैराथन है. और इसका अगर डीप सेशन देखना है तो आप लोगों को पूरी क्लासेस हुई है. क्लासेस में हम लोगों ने सभी प्रकार के क्वेश्चंस बहुत डीपली वहाँ डिस्कस किया हुआ है. ये एक नॉर्मल सेशन होगा, इसमें सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे कि इस तरीके से इस मेथड को यूज़ किया जाता है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए अपने को, कि अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ा जाता है. तो यहाँ से अगर हम लोग पढ़ें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रोक एंड बोर ऑफ 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन. स्पार्क इग्निशन इंजन अगर जब भी क्वेश्चन में आपको आ रहा है कि अगर जब भी बात हो रही है कि स्पार्क इग्निशन इंजन की हम लोग बात करें, तो हमेशा हमको यूज़ करना है ऑटो साइकिल. ओके, स्पार्क इग्निशन इंजन क्या होता है? स्पार्किंग के थ्रू हमारा इग्नाइट हो रहा है ना, जो भी ऑयल है या जो भी फ्यूल है हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो स्पार्किंग के थ्रू यूज़ हो रहा है. तो इसमें स्पार्क इग्निशन इंजन आया तो नॉर्मली अब इसमें देखिए कहीं लिखा नहीं है एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी आपको निकालने बोले. तो जब भी अगर कंप्रेशन इग्निशन आएगा तो आपको डीजल साइकिल का फॉर्मूला लगाना है, और जब भी स्पार्क इग्निशन आएगा तो आपको ऑटो साइकिल का फॉर्मूला. तो यहाँ पर ऑटो साइकिल की बात की गई. तो द स्ट्रोक एंड बोर ऑफ 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन, one is 250 mm and 200 mm respectively. The clearance volume is 0.001. If the specific heat ratio is 1.4, the air standard efficiency of cycle. सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं आपको. एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी का फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला याद होना चाहिए. एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - 1/r की पावर गामा-1. ओके, जिसमें r जो है आपका कंप्रेशन रेशियो है. और कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? तो कंप्रेशन रेशियो जो होता है वॉल्यूम आप बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो चीज़ें यहाँ दी हुई है उन टर्म्स को लिख लेना है. जैसे मैंने यहाँ पर पूरा लिख करके लाया हुआ है सॉल्यूशन, इसमें दिखाया हुआ है. जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में स्ट्रोक लेंथ दिए, तो स्ट्रोक लेंथ आपको कितनी दी है? 250 mm. यहाँ से देखिए 250 mm आपको स्ट्रोक लेंथ दी हुई है. इसको आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में कितने का, 100 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है. तो आप लोग यहाँ 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. उसी के बाद बोर डाया निकालेंगे, तो बोर डाया में आप लोग को 200 में उसका अपॉन में करना होगा तो ये 0.20 mm. अब आपको देखिए भाई आर निकालना, पहले कंप्रेशन रेशियो निकालेंगे, उसके बाद ही आप लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कंप्रेशन रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीएस निकालना पड़ेगा. वीएस क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम होता है. अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है. तो स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है π/4 d² × L. यहाँ से हम लोग जानते हैं कि डी के वैल्यू हम लोग को पता है, इस जो बोर डाया होता है वही डायमीटर होता है, प्लस स्ट्रोक लेंथ एल की वैल्यू आपको पता है 0.25. तो यहाँ से वी एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो वी एस की वैल्यू आ गई आपकी 0.00785 मीटर स्क्वायर. नाउ क्लियरेंस वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वी एस और वी सी दोनों कैलकुलेट हो गए. ओके, नाउ आप लोगों ने देखिए आर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आर की जो वैल्यू है वो होती है वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी. तो यहाँ से इसके तरीके से रख करके यहाँ से आप आर कैलकुलेट कर लेंगे और आर की वैल्यू आपकी 8.85 आ गई. ओके, नाउ आपकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - 1/r की पावर गामा-1. तो आर की वैल्यू यहाँ पर 8.5 पुट कर देंगे. ओके, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो 58.20%. तो इस क्वेश्चन में जो आपकी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी आ रही है वो आ गई आपकी 58.20%. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, द एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 10. अब इसमें कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है एयर स्टैंडर्ड ऑटो. इसमें देखिए अब डायरेक्ट दे दिया गया है, ऑटो साइकिल की बात करा जा रहा है डायरेक्ट. इसमें क्या बोला है? ऑटो साइकिल आपको बताया गया. इसमें क्या बोला है? द कंप्रेशन बिगेन्स एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100 किलो पास्कल. 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो रहा है. ओके, और हीट एडेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज 1500 किलो जूल पर kg इज रिजेक्टेड ड्यूरिंग द अदर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस.
तो यहाँ से आप सभी को जो जो सारी चीज़ें दी हुई है उसको लिख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू दी है 10। उसके बाद बोला हीट एडेड, हीट मतलब क्यू इन कितना है आपका 1500 किलो जूल पर केजी। उसके बाद जो रिजेक्टेड हीट है वो 700 किलो जूल पर केजी वहाँ पर दिया हुआ है। ओके, एंड स्टार कंप्रेशन बिगिन स्टार मतलब T1 की वैल्यू दी है। T1 की वैल्यू आपको 27 दी है, उसमें आप लोगों ने 273 ऐड करके 300 केल्विन उसको रखा है। नाउ इसमें आपको P1 भी दिया है। कंप्रेशन प्रेशर कहाँ से स्टार्ट होता है 100 किलो पास्कल से। नाउ हम लोग जानते हैं आपको MCEP निकालना है, मैक्सिमम इफेक्टिव प्रेशर, यानी मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर किस तरीके से फाइंड होता है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का अगर फॉर्मूला देखिए तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है W वर्क आउटपुट अपॉन V1 माइनस V2। यहाँ से देखिए हमने MECP का जो फॉर्मूला लेकर के आया है, तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले वर्क आउटपुट निकाल। तो वर्क आउटपुट क्या होता है क्यू इन माइनस क्यू आउट, कितनी हीट आप लोगों ने दिया, कितना एनर्जी आप लोगों ने दिया और कितना जो आउटपुट में आपको फाइंड हुआ, क्योंकि वी कैन नॉट कन्वर्ट 100% ऑफ हीट इनटू 100% ऑफ पावर। ओके, तो इस तरीके से तो यहाँ से जो W है आपका, W यहाँ से 800 किलो जूल पर केजी निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं MEP में क्या चाहिए, अब W हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब हमको क्या चाहिए V1 माइनस V2 चाहिए। अब V1 कैलकुलेट करने के लिए देखिए ऑटो साइकिल है, तो फर्स्ट से सेकंड प्रोसेस क्या होगी हमारी, एडियाबेटिक कांस्टेंट होगी। तो एडियाबेटिक कांस्टेंट क्या होता है कि T1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें हमको ना तो V दिया है, V की कोई वैल्यू मालूम नहीं, तो फिर भी हम लोग यहाँ पर अब लगाएंगे 2 से 3 जाने पे। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। जस्ट अ सेकेंड, PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर हम फर्स्ट वाले केस के लिए तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1 हो गया। तो यहाँ से देखिए 100, P1 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी दी है 100 है, और R की वैल्यू तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, तो इसकी ऑलवेज वैल्यू 0.87 होती है। ओके, इंटू 10⁻³ और यहाँ जो जो पूरी वैल्यूज़ दी, तो यहाँ से आप लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, V1 कैलकुलेट किया। अब नाउ हमको क्वेश्चन में देखिए कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है, तो कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है V1 अपॉन V2। तो यहाँ से हम लोगों को V1 और V2 की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से R की वैल्यू रखेंगे 10 और हम लोग को पता चल गया है V1 की वैल्यू कितनी है 0.869। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई हमारी 0.0859। ओके, नाउ V1 और V2 हमारा कैलकुलेट हो गया इस क्वेश्चन में। हम लोग जानते हैं MCEP के फॉर्मूले से, तो MEP जो होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो वर्क आउटपुट अपॉन V1 माइनस V2। तो मेन इफेक्टिव प्रेशर का जो फॉर्मूला है, यहाँ से पूरी वैल्यूज पुट करेंगे। MEP जो है आपका इस तरीके से कैलकुलेट होकर 1031.8 किलो पास्कल। नाउ ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको तो डिस्कस कर ही रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ ट्रैक्टर टायर कंटेन्स 31 लीटर ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 190 किलो पास्कल। ट्रैक्टर टायर ने क्या किया है, कंटेन किया हुआ 31 लीटर ऑफ एयर। ओके, लीटर मतलब वो मीटर क्यूब का ही एक वो होता है, कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया है, उसी का हम लोग अभी देखने वाले। नाउ कि लीटर एक यूनिट है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 190 किलो पास्कल। उसमें जो P की वैल्यू दी है आपको 190 किलो पास्कल दी है, टेम्परेचर की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस दी हुई। ओके, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट दिया 8.314, या आपको 0.287 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें 8.314 जूल ग्राम मोल इनवर्स दिया है। एंड मॉलिकुलर मास ऑफ 29 ग्राम जी मोल इनवर्स। ओके, नाउ द मास ऑफ एयर कंटेंट इन द टायर इज m इंटू 10⁻³ किलोग्राम। द वैल्यू ऑफ m इज, अब m की वैल्यू आपको निकालना। तो जो जो चीज़ें दी हुई है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, अब जो जो चीज़ें दी हुई है वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो मैंने इसको क्वेश्चन में बना के लाया, तो इसमें देखिए जो जो चीज़ें दी हुई है, हमको क्वेश्चन में दिया है P की वैल्यू दिया है 190 किलो पास्कल। ओके, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो T की वैल्यू दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस में हमने 273 ऐड किया तो केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन आप सभी लोग को लिख लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। बिकॉज ऑफ दैट अभी हमारे लैपटॉप में कुछ काम चल रहा है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर अभी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर। ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो यू अ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ओके, तो आप सभी को क्वेश्चन लिख लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल।
और जो स्टूडेंट्स पैड कोर्स में ज्वाइन है उनको तो पता ही हुआ, क्योंकि मैंने PDF पहले ही सेंड कर दिया था उसमें, तो आप सभी लोग वहाँ से इजीली समझ सकते हैं। देखिए आपको यहाँ R की वैल्यू दी है 8.314, V की वैल्यू दी है 31 लीटर, तो लीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। ओके, तो लीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, 31 × 10⁻³ इसमें लग जाता है जब भी मीटर। मॉलिकुलर मास जो है 29 ग्राम अपॉन G मोल होता है, ग्राम मोल। ओके, तो ये मास की वैल्यू है। आपको स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ से। ओके, स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं PV = nRT। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इन थर्मोडाइनमिक्स, तो थर्मोडाइनमिक्स में स्मॉल m अपॉन m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल m क्या होता है, हमारा जो होता है स्मॉल m, हाँ मोलर मास होता है इसमें, तो इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास हम लोग यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू दी हुई है हम लोग को, तो जो PV की P की वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी है, M की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। और कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, R की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, T की वैल्यू भी जानते हैं। पूरी वैल्यू उसको यहाँ पर रख करके आपको यहाँ से M की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो M की वैल्यू आपकी 7.3 ग्राम आ जाएगी। ओके, तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। लाइक अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, तो हम लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट पूरे डिस्कस किए हुए हैं इन प्रीवियस टॉपिक्स, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजी वे में आप यू कैन सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम्स। ओके, इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका। ओके, एयर at a beginning of compression stroke is 27 डिग्री सेल्सियस। कंप्रेशन स्ट्रोक की बिगिनिंग में तो T1 की वैल्यू दे दी है, क्योंकि क्या हो रहा है, बिगिनिंग हो रहा है ना, तो कंप्रेशन स्ट्रोक कहाँ से 1 से 2 तक जाता है। अगर PV डायग्राम में हम लोग बात करें तो 1 से 2 तक हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक जाता है। हम लोगों ने डायग्राम में शो भी किया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। एंड द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इज, हमको फर्स्ट में दे दिया T1 की वैल्यू दे दिया, और एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक कितना टेम्परेचर है वो निकालना है, फाइंड करना है। तो T2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो T2 की वैल्यू वैन भी फाइंड, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी सारी चीज़ें हमको दी रहती है उनको हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिया है R की वैल्यू दी है 16, जिसमें हमको कंप्रेशन रेशियो है। PV डायग्राम हमने ड्रॉ किया 1 से 2 अगर हम जाते हैं PV डायग्राम में, तो ये कंप्रेशन होता है, 2 से 3 हमारा हीट एडिशन, 3 से 4 हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है, और 4 से 1 में हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस चलते रहती है। ओके, और सक्शन और एग्जॉस्ट जो प्रोसेस होती है वो एक साथ होती है, हम लोगों ने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ। तो यहाँ से जो जो चीज़ गिवन है वो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेंगे। तो R की वैल्यू हमको 16 दी हुई है। नाउ T1 = 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 27 + 273 = 300 किलो केल्विन होता है। ओके, नाउ हमको T1 की वैल्यू दी है और T2 की वैल्यू निकालना है। कंप्रेशन रेशियो दिया है, मतलब कंप्रेशन रेशियो R = होता है V1/V2। ओके, R = होता है V1/V2। तो V1/V2 की वैल्यू 16 दी हुई है, क्योंकि R = V1/V2 जो होता है वो 16 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो इन कंप्रेशन स्ट्रोक वी विल क्रिएट द एडियाबेटिकली कांस्टेंट वैल्यू। तो एडियाबेटिकली कांस्टेंट वैल्यू में T1 जो ये हो गया हमारा TV Γ-1 = कांस्टेंट। तो यहाँ से देखिए TV Γ-1 = कांस्टेंट, तो T1 V1 अपॉन T2 V2 Γ-1 = कांस्टेंट यहाँ से आ जाएगा। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक विल बी रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द साइकिल। ओके, कंप्रेशन स्ट्रोक में जो है रिमेन होती है ऑल द साइकिल में, और इसमें ये वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो नाउ वी विल लिख सकते हैं इस तरीके से T1/T2 और V2/V1। अब इसको हम लोग V1/V2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये T2/T1 = V1/V2 Γ-1 हो जाएगा। नाउ हम लोग जानते हैं V1/V2 क्या होता है, R होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है, ऑब्वियसली इट इज़ कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो होता है Γ-1 में, गामा की वैल्यू 1.4 होती है फॉर द बोथ साइकिल्स, लाइक ऑर्डर साइकिल एंड डीजल साइकिल्स, दोनों के लिए हमारी 1.4 होती है। तो यहाँ से हम लोग T1 की वैल्यू मालूम है, तो कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन, तो T1 इधर आ जाएगा। T2 की वैल्यू यहाँ से आप जो जो वैल्यू दी हुई है सारी वैल्यूज पुट करके T2 की वैल्यू यहाँ से आप लोग को जो है फाइंड कर लेंगे, और केल्विन में आपका 909.42 केल्विन आप सभी का आंसर आ जाएगा ना। तो इस तरीके से आपको T2 की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि देखिए कंप्रेशन की बात करें तो एडियाबेटिकली अगर आपको मान लो वॉल्यूम प्रेशर दिया रहता दोनों टाइप का, और अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना मतलब PV Γ = कांस्टेंट, इस तरीके से
ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, लेकिन अभी मैराथन सेशन में हम लोग एक्सक्लूसिवली जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक बेसिक वे में अगर डीपली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो डीप में हम लोग इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक्सक्लूसिवली मतलब होता है तेज़ी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी विल डिस्कस। इन अ डीजल साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 20। ओके, डीजल साइकिल में क्या बोला है, कंप्रेशन रेशियो 20 है। इसमें जो है कट ऑफ वॉल्यूम है 6% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। फाइंड द स्टैंडर्ड ऑटो एफिशिएंसी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इन अ डीजल साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 20, द कट ऑफ वॉल्यूम इज 6% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम। फाइंड द स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी। जो चीज़ दी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को लिखना है ना। इसमें देखिए आपको आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी है यहाँ से V1/V2 होता है, आर इज इक्वल टू 20 दी हुई है। कट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, V1 माइनस वी। कट ऑफ वॉल्यूम जो होता है, अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसको आपको ऑलवेज याद रखना है। कट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, हीट बिफोर हीट एडिशन, सॉरी आफ्टर हीट एडिशन माइनस बिफोर हीट एडिशन। बिफोर हीट एडिशन में आपका जो वॉल्यूम होता है V2 होता है, और आफ्टर हीट एडिशन हमारा जो वॉल्यूम होता है वो V3 होता है। तो यहाँ से आपको V3 माइनस V2 ले लेना है। स्ट्रोक वॉल्यूम अगर देखें तो V1 माइनस V2 ले लेना है। नाउ जो हमारा कट ऑफ वॉल्यूम है इज इक्वल टू 6% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, तो कट ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू रख देंगे V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 6% ऑफ V2 माइनस V1। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से फिर जब इस तरीके से इक्वेशन बनेगी तो आपको यहाँ से V2 कॉमन ले लेना है। ऑलवेज जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में कि कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है, कट ऑफ वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और आपको बोला एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी निकालना है, तो आपको हमेशा क्या करना है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये प्रोसेस दी है डीजल साइकिल के क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। तो ये इस तरीके से प्रोसेस ही, इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ तक हर क्वेश्चन में सेम रहेगी प्रोसेस, बस आपको ये 0.06 की जगह यहाँ आपकी जो वैल्यू चेंजेस हो जाएगी। जैसे इसमें 6% दिया, तो 6% को हम लोग फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में अगर लिखे तो 0.006 इसका जो आता है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं V3/V2 होता है हमारा कट ऑफ रेशियो। ओके, तो इसको RC से शो करते हैं। हमको RC की वैल्यू मालूम करना है, हमको R की वैल्यू मालूम है। यहाँ से V1/V2 क्या होता है, RC होता है। V2 से V2 यहाँ कैंसिल हो गया है, इससे ये वाला केस में V2 से V2 यहाँ कैंसिल हो गया। नाउ RC माइनस 1 इज इक्वल टू 0.06 R माइनस 1। R क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है। तो कंप्रेशन रेशियो आपको मालूम है कितना है, कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू आपको 20 दी हुई है, तो 20 रखना है वहाँ पे, और RC की वैल्यू यहाँ से आपको 20, तो RC हमारा हो गया 1.14। ओके, सॉरी। नाउ डीजल साइकिल की एफिशिएंसी जानते हैं हम लोग 1 - 1/R की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में RC माइनस RC गामा माइनस 1 अपॉन गामा RC माइनस 1। इस तरीके से ये फार्मूला बनता है फॉर द डीजल साइकिल एफिशिएंसी, ये सारा फार्मूला होता है। नाउ आपको यहाँ पर पूरी वैल्यूज पुट करना है, RC की वैल्यू पुट करना है, एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करना है, और यहाँ से एफिशिएंसी आ गई 64.808%। ओके, तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन को जब देखिए एक बार समझ लेना है कंप्लीटली। अगर एक बार आप समझ लेते हैं, आफ्टर दैट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप ही को करना है। हम लोग कितना भी समझा लेंगे तो प्रैक्टिस, अगर यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस तो नहीं बनने वाला। ओके, सो प्रैक्टिस तो आप ही लोगों को करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए नंबर्स ऑफ थिंग्स दी हुई है। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना चाहिए। जैसे क्वेश्चन, डायमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ ऑफ पिस्टन ऑफ अ डीजल इंजन। डीजल इंजन की बात हो रही है जिसमें डायमीटर दिया है और आपको स्ट्रोक दिया हुआ है। डायमीटर मतलब D और स्ट्रोक मतलब L। आपको दिया 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ओके, डायरेक्टली इसी में रख के सॉल्व करना है। सेंटीमीटर में दिया है, अगर पूरी टर्म्स आपको, और क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है आपको 56 सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। एज्यूम द टेम्परेचर एट द एम्बिएंट एयर इज 10 डिग्री सेल्सियस। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.38। टेम्परेचर दे दिया है T1 का, एंड जो स्पेसिफिक हीट है वो 1.38 दे दिए। पहले हम लोग 1.4 लेते थे, लेकिन इसमें गिवन है, तो गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लेना। जो दिया है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में इस तरीके से इसको लिख लेंगे। क्या क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डायमीटर की वैल्यू दिया, तो D इज इक्वल टू हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्ट्रोक लेंथ L की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर। VC की वैल्यू क्लियरेंस वॉल्यूम है तो 56 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। T2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है। एंड क्या बोला है, डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ एयर और द एंड ऑफ कंप्रेशन।
टेम्परेचर फाइंड करना है एंड ऑफ कंप्रेशन में, एंड ऑफ कंप्रेशन में T2 ही फाइंड करना है, तो T2 फाइंड करना है, तो वही हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किए थे। ओके, तो यहाँ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी विल कैलकुलेट द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम के फॉर्मूला क्या होता है, π/4 d² इंटू एल, जिसमें से हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम फाइंड हो गया हमने 942.8 सेंटीमीटर के बयान से हम लोगों ने स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। नाउ हम लोग जानते हैं V1 इज इक्वल टू क्या होता है, VS प्लस VC। ओके, अगर हम कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो V1 अपॉन V2 होता है। तो V1 क्या होता है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन। बिफोर कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन के, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जो हमारा पिस्टन होता है ना वो नीचे की ओर होता है, BDC में होता है। जो हमारा पिस्टन होता है वो BDC में होता है। तो BDC के ऊपर का जितना भी पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है, वो वॉल्यूम में कैलकुलेट। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या लगा, तो VS इज इक्वल टू कितना, π/4 d² इंटू एल। तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई VS की, तो यहाँ से आ गई V1 की वैल्यू ये हो गई। नाउ एडियाबेटिक कांस्टेंट से हम लोग जानते हैं, अगर कंपेरिजन डीजल साइकिल रहे चाहे ऑटो साइकिल रहे, दोनों में कांस्टेंट एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो TV गामा इज इक्वल टू TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। नाउ TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपको T2 की वैल्यू निकालें, तो T2 की वैल्यू दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन यू विल क्रिएट। और हम लोग जानते हैं V1 की वैल्यू यहाँ पर दी है, तो V1 की वैल्यू आप लोगों ने 998.8 रखा है, और VC की वैल्यू आप सभी ने 56 ये रखा हुआ है। तो इस तरीके से T2 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि V1 अपॉन V2 में क्या रखेंगे, V2 आपका VC है, V2 इज इक्वल टू VC के इक्वल में, और V1 आपका VS प्लस VC है। तो वहाँ से इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करके आप सभी को लिखना है। ओके, तो सारी टर्म्स होती है, धीरे धीरे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑयल इंजन वर्क्स ऑन द डीजल आइडल डीजल साइकिल विद अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 18:1। कंप्रेशन रेशियो दिया है 18:1। कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 18/1, जिसमें से अगर V1 की वैल्यू देखें तो आपकी 18 आ गई। ओके, V1 की वैल्यू 18 आ गई और V2 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ओके, द कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन क्लोजेस अ 10% ऑफ द स्ट्रोक। तो यहाँ इसको समझना है, कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन, एनर्जी क्या हो रही है, हीट एडेड हो रही है। तो कट ऑफ वॉल्यूम ही हो गया ना एक प्रकार से, हीट एड हो रही है, यानी आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर हीट एडिशन माइनस बिफोर हीट एडिशन क्या हो रहा है, V3 माइनस V2। तो V3 माइनस V2 हो रहा है, मतलब हीट एड हो रही है ना वहाँ पे, तो V3 माइनस V2 उसमें करेंगे। क्लोजेज 10% ऑफ स्ट्रोक, तो वही वाला पुराना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब प्रोसेस आपको सेम ही रखना है, सॉल्व करना है। द इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 100 kPa एंड 300 Kelvin। P1 की वैल्यू दी है, T1 की वैल्यू आपको दी है कितनी, 300 kPa और 100 kPa रिस्पेक्टिवली। द आर्ली एयर कंजप्शन इज 100 मीटर क्यूब। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल। मैक्सिमम टेम्परेचर साइकिल में कितना हो वो निकालना। तो यहाँ से जो जो चीज़ दी है हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग को R की वैल्यू दी है 1.8, जिसमें हम लोग जानते हैं कि V1 अपॉन V2 कर देंगे तो इसको इजीली हम निकाल। तो ये क्या दी है, 18:1 थी। ओके, 18:1 थी ना, तो यहाँ से हम लोग V1 की वैल्यू 18 आ गई इज इक्वल टू V2। तो V2 भी हमारा 1 आता है, लेकिन इस इक्वेशन से हम लोग 18 रख के यहाँ से V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो T1 दिया है, गामा की वैल्यू 1.4 दिया है। फॉर इक्वेशन जो एनर्जी हीट एडिशन है इज इक्वल टू इज 10% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो वॉल्यूम है इज इक्वल टू हो जाएगा 10% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम के। तो V3 माइनस V2 क्या होता है, हमारे हीट एडिशन में जो वॉल्यूम होता है इज इक्वल टू 0.1 V1 माइनस V2। अब यहाँ से दोनों में से V2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, V2 यहाँ से भी कॉमन लिया, V2 यहाँ से भी कॉमन लिया। V2 से कॉमन लिया तो डिलीट कर दिया उसको, V3 अपॉन V2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1 R माइनस 1। R की वैल्यू आप लोग जानते हैं 18 है। ओके, क्योंकि 18:1 में आपको 18 ही रखना पड़ेगा। माइनस 1 ये हो गया, तो 0.1 यहाँ से ये वैल्यू हो गई। इस तरीके से कैलकुलेट करना है। V3 अपॉन V2 की वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो V3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.7 V2। ओके, 2.7। अभी हम V2 की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखें। अब हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम प्रोसेस 1 से 2 ले कंप्रेशन की, तो PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है फॉर द एडियाबेटिक कंप्रेशन। 3 इक्वेशन बनती है। देखिए
अगर पी वी दिया है तो गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, अगर टेम्परेचर दिया है तो टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और अगर आपको पी और टी दिया है तो पी गामा टी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उस तो यहाँ से आपको जो है पी वी गामा वाला लगाना है, टी वी गामा -1 ये लगाना है। T1 आपको टेम्परेचर दिया है दोनों में, T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2, फाइंड ही क्या करना है, T2 फाइंड करना है ना, तो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। इस तरीके से इसको इक्वेशन में क्रिएट करेंगे तो इधर ले जा लेंगे तो V1/V2 हो जाएगा। इसको वैल्यू होती है R की वैल्यू हमको दी हुई है, T1 की वैल्यू हमको दी हुई है 300 केल्विन, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई 953.3 केल्विन। नाउ फॉर 2-3 प्रोसेस PVT इज इक्वल टू C, ये PV इज इक्वल टू NRT है, उसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखा गया। अगर आप लोग लास्ट लेक्चर्स देखते हैं प्रीवियस लेक्चर्स तो उसमें आप सभी को इजीली वहाँ समझ में आ जाएगा। तो ये P2V2/T2 इज इक्वल टू हो जाएगा P3V3/T3 के, तो यहाँ से P2 इज इक्वल टू P3। नाउ यहाँ से हम लोग जानते हैं ये P2 और P3 क्या होता है, सेम होते हैं। फॉर डीजल साइकिल इंजन में क्या होता है, डीजल साइकिल इंजन हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग यूज़ करते हैं ना डीजल साइकिल इंजन, तो डीजल साइकिल इंजन हमारी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो P2 से P3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3। ओके, तो V3/V2 यहाँ से 2.7 आ गया, T3 की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो T3 की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से V2 T3 के लिए V3/V2 इंटू T2। ओके, और V3/V2 की वैल्यू आपको 2.7 वहाँ दी हुई है, RC 2.7 इंटू V2। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, T3 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो 2573। यहाँ देखिए जो V2 यहाँ पर दिया हुआ है V3 में, तो V2 की वैल्यू तो माना आप लोगों ने किया था V3/V2 जो है 2.7 आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ आप लोगों ने उसको यूज़ कर लिया। और T3 की वैल्यू मैक्सिमम कितना टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ से यू हैड कैलकुलेट द T3। और आपको हमेशा याद रखना मैक्सिमम टेम्परेचर ऑलवेज T3 होता है। ओके, ऑटो साइकिल रहे या डीजल साइकिल रहे, जब भी अगर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करने बोला तो T3 से आप फाइंड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आगे बढ़ते हैं। इन अ डीजल इंजन विद अ वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो, डीजल इंजन में हम लोग वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो के साथ आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल कंप्रेशन रेशियो 16 और प्रारंभिक कंप्रेशन रेशियो 16 दिया हुआ, R की वैल्यू। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4, गामा की वैल्यू दी है 1.4, CV/CP होता है ये स्पेसिफिक हीट में। कांस्टेंट प्रेशर पे अपन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो CP/CV से हम लोग ये 1.4 दिया है। फॉर द सेम कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द एयर स्टैंडर्ड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, क्या होगी देखते हैं। क्या बोला है, द सेम कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज्ड बाय 25%। कट ऑफ रेशियो जो है इंक्रीज हो रहा है, कितना 25%। जब हमको निकालना है, पहले 16 थी, आफ्टर द 25% कितनी होगी। ओके, तो 25% का अगर हम फ्रैक्शन देखें तो 1.4 होता है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। और 4 को हम लोग अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमारी एक्चुअल वैल्यू 4 होती है। तो अभी जो जो चीज़ दी है वो रख लेते हैं। तो देखिए हमको R की वैल्यू दी है 16, सॉरी इमेज आपको थोड़ी धुंधली नज़र आ रही होगी बिकॉज ऑफ दैट कि PDF से हम लोग कवर करें। तो PDF में क्या है ना, उसकी जो MB होती है वो कम हो जाती है, PDF में थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो R की वैल्यू 16 दी है, गामा की वैल्यू 1.4 दी है, RC की वैल्यू आपकी 4 दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 दी है। उसके बाद जब हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ 4 दी हुई है, R1 की वैल्यू 16 है, और जब हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होती। ओके, ये फ्रैक्शन के फॉर्म से बनती कि पहले आपकी 4 थी, फिर अब वो 5 हो गई, तो 5 आपका यानी 1.25 हो गया। ओके, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25% बढ़ रही है, 25% कट ऑफ हो रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब नहीं बढ़ा रहे हैं, जब कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी और डीजल साइकिल की तो कितना आ जाएगा, जब कैलकुलेट करते हैं तो 53.15% आ गई। जब हमने 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कंप्रेशन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू कट ऑफ रेशियो। ओके, यानी एक दूसरे की क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल पे होते हैं ना।
तो 1.25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो N2 की वैल्यू 1 माइनस 1/r की गामा इज इक्वल टू RC। तो जो नई चीज़ें दी हुई है, RC की वैल्यू यहाँ R की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको पूरी वैल्यूज पुट करते हुए जाना है। ओके, अब हम लोग जो N2 की वैल्यू आ गई 57.15%, जो कि हमारे डीजल साइकिल की एफिशिएंसी आफ्टर द 25% एडिशन। बिफोर एडिशन में हमारी वैल्यू जो है ये है। जस्ट अ सेकेंड, या तो बिफोर एडिशन में तो दोनों का हम लोग डिफरेंस लेंगे, और दोनों का डिफरेंस जैसे ही हम लोग लेते हैं तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो पता चल जाएगा ना कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, 4% इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम लोग 25% अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 4%। तो हमें थर्मल एफिशिएंसी कितनी 4% इंक्रीज हो गई। पहले 53 पॉइंट कुछ परसेंट आ रही थी, नाउ 57 पॉइंट कुछ परसेंट आ रही है। तो 4% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया ना थर्मल एफिशिएंसी में, तो वो बताएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट आपको इसमें डरना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। जो चीज़ें दी हुई है हम लोग तो बता ही रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, एयर इंटर्स इनटू एन इंजन सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। ओके, क्या बोला है, प्रेशर दिया है P1 दिया है 100 किलो पास्कल है, और टेम्परेचर आपको 300 केल्विन यहाँ पे दिया हुआ। ओके, T1 और P1 की वैल्यू दी हुई। द सक्शन स्ट्रोक ऑफ एन आइडियल साइकिल, सक्शन स्ट्रोक में द सिलेंडर क्लियरेंस वॉल्यूम इज 600 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है, VC की वैल्यू आपको 600 सेंटीमीटर क्यूब, एंड कंप्रेशन रेशियो इज 8:1। कंप्रेशन रेशियो R की वैल्यू दी है 8:1। द एक्सपांसन स्ट्रोक ऑफ ऑटो साइकिल इज पॉलीट्रॉपिक इन नेचर। पॉलीट्रॉपिक मीन्स PVN इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PVN इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप सभी को याद रखना है। N की वैल्यू आपको फाइंड करना है, गामा या N। PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी रख सकते हैं, और PVN इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी। दोनों में आपको बस गामा की वैल्यू फाइंड करके बताना है क्या होती है। द प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपांसन स्ट्रोक इज 10 मेगापास्कल एंड द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ एक्सपांसन स्ट्रोक इज 1800 केल्विन। द पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट ऑफ दिस एक्सपांशन स्ट्रोक, T4 की वैल्यू 1800 केल्विन दी हुई है, और मेगा पास्कल में तो ये P3 की वैल्यू दी हुई है। ओके, नाउ यू शुड हैव टू पुट द वैल्यूज। VC आपको दिया है 600 सेंटीमीटर क्यूब, R दिया है 8:1, P1 दिया 100 किलो पास्कल। इसमें जो P1 की वैल्यू दी है 100 किलो पास्कल दी हुई है। T1 की वैल्यू दी है 300 किलो केल्विन। ओके, P3 की वैल्यू आपको दी है 10 मेगा पास्कल में, तो मेगा पास्कल को कन्वर्ट करेंगे हम लोग पास्कल में, तो 10⁻³ किलोग्राम पास्कल हो गया। ओके, नाउ T4 की वैल्यू आपको 1800 केल्विन दी हुई है। नाउ हम लोग जानते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ 2-3 हमको निकालना क्या है, गामा की वैल्यू निकालना। तो अगर हम गामा की वैल्यू निकालें, P2 की वैल्यू निकालना, P2 की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो P2 की वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा, और P3 की वैल्यू, P4 की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग को वैल्यूज़ पहले फाइंड कर लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो है हमारा डीजल इंजन की क्वेश्चन होगा आई थिंक ऑटो साइकिल का। तो फॉर 2-3 प्रोसेस P3 PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ P3 V3 अब इज इक्वल टू P4 V4 जो चीज़ दी है। अब हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस होती है ऑटो साइकिल की, जो प्रोसेस होती है ऑटो साइकिल की जो प्रोसेस होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। तो इसमें जो है क्लियरेंस वॉल्यूम जो होगा वो V3 और V2 के इक्वल में होगा। अगर PV डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो V2 कब हो रहा है वॉल्यूम, V2 वॉल्यूम बिफोर हीट एडिशन, यानी अभी पिस्टन कहाँ पे, हेड में। ओके, TDC में है ना, पिस्टन अभी TDC में, उसके ऊपर VC आपकी वैल्यू दी है, तो VC में और हीट एडिशन में कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो V3 और V2 इज इक्वल टू में आ जाएंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रही है ना, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है V3 और V2 इक्वल होगा, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आ जाएगा। नाउ हम लोग जानते हैं P4 V4 T4 इज इक्वल टू P1 V1 T1। ओके, अगेन इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, तो V2 इज इक्वल टू V4 के इक्वल में आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो V1 इज इक्वल टू V4 हो जाएगा। सॉरी, तो कंप्रेशन स्टार्ट होने के पहले और आफ्टर द हीट एडिशन, बिफोर हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, जो टेम्परेचर हो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ से आप सभी को फिर आपको यहाँ से दोनों को कैंसिल कर देना, P4 T4 इज इक्वल टू P1 T1 आ जाएगा इस इक्वेशन से। ना यहाँ से P4 की वैल्यू हमको क्या क्या वैल्यूज़ दी है,
किसकी वैल्यू निकालना है, P4 की वैल्यू निकालना है। तो आपको P1 T1 और T4 की वैल्यू दी हुई है, P1 की वैल्यू दी है, T1 की वैल्यू दी है और T4 की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ से P4 की वैल्यू आप लोगों ने ला लिया 600 किलो पास्कल। नाउ फॉर प्रोसेस 3 और 4 से, तो PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो P3 V3 गामा इज इक्वल टू P4 V4 गामा। ओके, तो इस तरीके से इक्वेशन बनाना है जिसमें V3 इज इक्वल टू V2 के है, तो वो तो वहीं से इक्वल में आ जाएगा, और V4 जो है V1 के इक्वल में इस क्वेश्चन, तो वहाँ से आप, तो यहाँ देखिए आपको 10 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है इंटू VT गामा और V1 गामा। तो यहाँ से आपको इसको इक्वल में कर लेना। तो यहाँ से आपको बस गामा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, R तो आपको दिया है, तो इस तरीके से इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और R इज इक्वल टू दिस कॉन्स्टेंट, और R की वैल्यू यहाँ से ये गामा, R की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से रख करके गामा की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लें। तो गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे, लॉग लेंगे, इसमें लॉग लेकर के आपको आगे सॉल्व करें। कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन आपने 11th-12th में पढ़े होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व भी करें, तो इस क्वेश्चन में मैंने लॉग वाली टर्म्स छूट दिया है, तो लॉग ले करके आपको सॉल्व करना होगा आगे। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। जो जो वैल्यूज़ दी हुई है उनको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को क्या क्या फाइंड करते जाना है। ओके, P3 V3, P2 V2, P1 V1। ओके, उस तरीके से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर डेवलप्ड ऑफ द एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर ऑफ डीजल इंजन कंपेयर टू स्पार्क इंजन द सेम साइज एंड रनिंग एट सेम स्पीड रिस्पेक्टिवली। ओके, क्या बोला है, जो पावर डेवलप हो रही है एग्जॉस्ट गैस के थ्रू, तो टेम्परेचर जो है डीजल इंजन से अगर हम कंपेयर करें स्पार्क इग्निशन इंजन का, तो सेम साइज़ में और रनिंग भी सेम है, तो टेम्परेचर किस में ज़्यादा होगा, तो हाइयर, दोनों, एक का हाइयर होगा और एक का लोअर होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो डीजल साइकिल में हमारा जो है हाइयर टेम्परेचर क्रिएट होता है। ओके, तो हाइयर एंड लोअर फर्स्ट वाला आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द इनटेक प्रेशर ऑफ अ डीजल इंजन इज 1 बार एंड प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज 34 बार। द एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इज 1.4, द एक्सपांसन रेशियो इज 7 एंड डीजल इंजन इज एफिशिएंसी इज दिस। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। ओके, अभी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। जो जो दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख लेते हैं। हमको यहाँ पर गामा की वैल्यू दी है 1.3, हम एन से P1 दिया है 1 बार, P2 दिया है 3 बार, ओके 34 बार, और RE दिया है, एक्सपांसन रेशियो दिया है V4/V3 इज इक्वल टू 7 होता है। ओके, एक्सपांसन रेशियो है ये, अभी हमारा वो रेशियो नहीं है, VC नहीं है, RC नहीं है। RC क्या होता है, वो अलग रेशियो होता है। ओके, VCR, RE एक्सपांसन रेशियो होता है। तो एक्सपांसन रेशियो और कट ऑफ रेशियो अलग होता है। कट ऑफ रेशियो को हम RC से शो करते हैं। ओके, RC होता है V3/V2, लेकिन RE जो एक्सपांसन रेशियो तो ये V4/V3 आ जाएगा, 7। नाउ फ्रॉम प्रोसेस 1 to 3, तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। तो यहाँ से आप सबको इस तरीके से निकालते हैं, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा होता है। ओके, तो यहाँ से V1/V2 कैलकुलेट करेंगे, और आपको जो जो वैल्यू दी है 30, P2 की वैल्यू 34 दी है, तो यहाँ से V1/V2 में आ जाएगा, गामा इसमें इक्वल में आ जाएगा। V1/V2 क्या होता है, हमारा R होता है, और यहाँ से आप 34 के इक्वल में ले सकते हैं। तो R की वैल्यू आपकी 34⁻1/1.3 आ जाएगी। नाउ R की वैल्यू यहाँ से 15.069 आ गई आपकी। ओके, नाउ अब हम लोग इक्वेशन जानते हैं। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, एक्सपांसन रेशियो और कट ऑफ रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होता है। जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है कट ऑफ रेशियो और एक्सपांसन रेशियो का। ओके, तो यहाँ से कंप्रेशन रेशियो 15 रखेंगे और एक्सपांसन रेशियो 7 रखेंगे, और कट ऑफ रेशियो आपका ये इस तरीके से होगा। तो 15, अब अगर आपको कट ऑफ रेशियो निकालना है तो 15/7 हो जाएगा, तो 15/7 आपका कट ऑफ रेशियो हो गया। इस इक्वेशन को याद रखना कि जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो एक्सपांसन रेशियो और कट ऑफ रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, वो यानी इक्वेशन सी हम लोगों ने सॉल्व भी किया था जब हम लोगों ने इसके टॉपिक्स डिसाइड वो किया हुआ था प्रीवियसली, जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ से। नाउ डीजल साइकिल की एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं 1 - 1/R की पावर गामा -1, 1/गामा RC गामा -1/RC -1। ओके, दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन यू विल क्रिएट दिस। तो यहाँ से आपकी जो एफिशिएंसी आ गई 0.4964 हो गया, तो 49.64% यहाँ से आपकी एफिशिएंसी आ गई। ओके, इस तरीके से यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल ट्रैक्टर इंजन हैज अ सिलेंडर डायमेंशन
सिलेंडर का डायमेंशन दिया है, क्या क्या है सारी चीज़ें। 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल ट्रैक्टर इंजन है ये। ओके, डायमेंशन ऑफ 15.5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। द IMEP इज 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट 1200 RPM। द मैकेनिकल एफिशिएंसी और कंप्रेशन रेशियो ऑफ इंजन इज 75%। फाइंड द आउटपुट ऑफ BHP। BHP फाइंड करना है। BHP क्या होता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाए तो BHP अपॉन IHP होता है। तो BHP कैलकुलेट करना है तो हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? मैकेनिकल एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी प्लस IHP की जरूरत पड़ेगी। जब भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? BHP निकाल सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ है 75% दिया हुआ है। अब आपको उस फॉर्मूले में जाकर के IHP कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखिए इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया। IHP का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? प्लैंक अपॉन 60। इसमें P जो होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको यहाँ दिया हुआ है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो देखिए जो चीज़ गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल से एन जो है 2 सिलेंडर इंजन है। एल जो है स्ट्रोक लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर स्ट्रोक लेंथ है। डी जो है 15 सेंटीमीटर है। बोर जो डायमीटर है आपका 15 सेंटीमीटर है। एन जो है RPM में अगर हम देखें तो 1200 RPM जो है इसका रिवॉल्यूशन है। कितना रिवॉल्यूशन रिवॉल्व कर रही है? तो 1200 RPM। ओके, मैकेनिकल एफिशिएंसी जो 0.75%। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने जैसे बताया कि BHP अपॉन IHP होता है। ओके, BHP अपॉन IHP होता है। तो वी नो दैट P इज इक्वल टू 77 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम लोग देखिए किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे न्यूटन अपॉन एम मीटर स्क्वायर में। न्यूटन मीटर स्क्वायर में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से इसको किलोग्राम को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 का मल्टीप्लिकेशन होगा अपॉन सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है वो भी स्क्वायर में, तो 10⁻⁻⁴ का यहाँ पर वो होगा। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ गई आपके 17 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ से आपकी फाइंड हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर में। अब हम लोग जानते हैं इंडिकेटेड पावर क्या होती है। IHP जो होती है प्लैंक × N अपॉन 60 होती है। तो यहाँ पर आप प्रेशर की वैल्यू रखेंगे, जो आपकी वैल्यूज़ आई है वो सारी यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो यहाँ जिस तरीके से अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ IP जो है ये इजिकल तो प्लैंक अपॉन 60 आ जाता है इज इक्वल टू N इंटू N। तो P की वैल्यू 17 × 10⁻⁴ होती है। L की वैल्यू 0.125 होती है। ओके, यहाँ पर आपको ये 0.125 इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोग, है ना, सेंटीमीटर को मीटर में। तो 12.5 को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। एरिया जो होता है π/4d² होता है। तो π/4d² आप लोगों का d² की वैल्यू क्या है? 0.15 स्क्वायर होता है इंटू 2। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो अब आपको बहुत इजीली इसको समझ में आ रहा होगा। ओके, इंटू 2 अपॉन में देखिए 4 स्ट्रोक इंजन है तो अपॉन में 2 रखते हैं इसमें। प्लैंक अपॉन 16 में अपॉन में 2 आ जाता है। तो ये 2 × 16। अब इसको आपको किलो HP में कन्वर्ट करना, तो HP में कन्वर्ट करने के लिए आपको 746 का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप आफ्टर द वैल्यू अगर आपको HP में कन्वर्ट करना है हार्स पावर में, तो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 होता है कि मतलब 1 किलोवाट इज इक्वल टू 746 हार्स पावर होता है। तो आपको यहाँ 746 हार्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 14.123 आ गया HP में। देन मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते हैं BHP अपॉन IHP होता है। तो BHP क्या होगा? मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू IHP, और यहाँ से BHP की वैल्यू आपकी 13.92 HP कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। टर्म बाय टर्म हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो गया, जिसकी IHP ट्रैक्टर इंजन हैज़ 100 mm इंडिकेटेड हार्स पावर। द इंजन डेवलप्ड 2300 RPM। द फ्रिक्शन हॉर्स पावर इज 7.5 किलोवाट। फाइंड आउट द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। PM की वैल्यू फाइंड करना है IHP से। IHP दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही ज़्यादा इजी। जो चीज़ें दी है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रख लिए। N दिया है 4 सिलेंडर का इंजन आपका। D जी है 90 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09। ओके, L दिया है 100 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1। BP आपकी 43.25 किलोवाट दिया है। N जो है आपकी 2300 RPM दिया हुआ है। फ्रिक्शनल पावर दिया है 7.5 किलोवाट। ओके, ना हम लोग जानते हैं इंडिकेटेड पावर क्या होती है।
अगर हम लोग इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला देखें तो BP प्लस FP होता है। BP होता है ब्रेक पावर प्लस FP जो हमारा होता है फ्रिक्शनल पावर होती है। तो BP प्लस FP करेंगे तो यहाँ से आपका 51 किलोवाट, क्योंकि BP आपको दिया हुआ है प्लस FP आपको दिया हुआ है, तो IFP आ गया आपका। नाउ हम लोग जानते हैं इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू होता है प्लैंक अपॉन 60 होता है, और 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं 60 × 2 हो गया। ओके, तो IP की वैल्यू यहाँ से IP की वैल्यू 15 P की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो P की वैल्यू फाइंड करना है, जो सारी वैल्यूज दी हुई है उनको रखना है। P की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड कर लेना, तो 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू आ गई। किस चीज़ की वैल्यू है ये आपकी? इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A 2-cylinder 2-stroke engine has swept a volume of 750 cm3 per cylinder. The specific fuel consumption is 0.25 kg per kWh. Okay, the brake mean effective pressure is 650 kPa at 15,000 rpm. Calorific value of fuel is 14 megajoule per kg. Calculate the brake thermal efficiency. BTH निकालना है। BTH का फॉर्मूला क्या होता है? BP/FP। जो पावर आपकी लॉस्ट हो रही है FP फ्रिक्शनल पावर, क्योंकि वी कैन नॉट कन्वर्ट एनर्जी कंप्लीट 100% ऑफ एनर्जी इनटू 100% ऑफ वर्क। BP क्या है? वर्क है। ब्रेक पावर क्या है? वर्क। तो वी कैन नॉट कन्वर्ट। ओके, यहाँ से हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरीके से वैल्यूज पुट करना है। जो सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को लिख लेना है, जो भी दिया रहता है उसको लिख लेना है। N दिया हुआ है, VS दिया हुआ है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन दिया है 0.85, N दिया है 1500 rpm, कैलोरीफिक वैल्यू दिया है 14 मेगाजूल पर kg, जिसमें से आपको 14 × 10⁶ जूल पर kg कर लेना है, जूल पर kg में कन्वर्ट कर लेना है उसको। तो BMEP ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया 650 kPa, तो आप kPa को न्यूटन मीटर में करेंगे तो ये 650 × 10⁻³ न्यूटन मीटर आ गया। नाउ कैलकुलेट द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? BP/FP होता है। BP आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। FP नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको BTE कैलकुलेट करना, ब्रेक थर्मल, तो BP की वैल्यू फाइंड करना है और FP की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो BP हम लोग इस तरीके से फाइंड करेंगे। BP का फॉर्मूला होता है प्लैंक अपॉन 60। आपको मीन इफेक्टिव ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आप सभी को जो BP कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, इस तरीके से यू हैड टू कैलकुलेट द BP, और इसको क्या करना है? किलोवाट में करना है, इसलिए अपन ने 1000 का इसमें डिवाइड कर दिया है, तो ये किलोवाट में आपका BP कैलकुलेट हो गया। नाउ आपको FP कैलकुलेट करता है। अब फ्रिक्शनल पावर क्या होती है? तो फ्रिक्शनल पावर होती है हम मास फ्लो रेट इंटू क्लोरीफिक वैल्यू। फ्रिक्शनल पावर क्या होती है कि मास ऑफ फ्यूल इंटू अगर क्लोरीफिक वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा FP आता है फ्रिक्शनल पावर, वॉट में होता है, और MF जो है आपका किलोग्राम पर सेकेंड में होता है, और CF जो है आपका जूल पर kg में होता है। ओके, तो MF की वैल्यू यहाँ से BSFC इंटू BP अपॉन 3600 होता है किलोग्राम पर सेकेंड। तो देखिए याद रखने की चीज़ें, ये कैसे आया क्या है, इसका डेरिवेशन समझेंगे तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा। IC इंजन में ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक आपको फॉर्मूलेज जैसे मैंने यहाँ पे नोट करके लाया कि अगर आपको फ्रिक्शनल पावर नहीं दिया, निकालने के लिए आपको MF इंटू CF होता है। MF इंटू CF अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा इससे FP निकल जाता है। ओके, तो मास ऑफ फ्यूल निकालेंगे तो BSFC इंटू BP होता है, तो SFC की वैल्यू दी हुई है 0.25। हमको देखिए SFC फ्यूल कंजप्शन जो है 0.85 किलोग्राम दिया हुआ है। नाउ हम लोग इसको BP भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना? 48.75 किलोवाट अपॉन 3600 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होता है? 3600 क्यों रखा? तो इसमें सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने इसको। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमको ये वैल्यूज़ मिलेगी। तो FP की वैल्यू हम लोग को यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नाउ BTE हमारा क्या होता है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होता है। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में हम लोग अब जो वैल्यूज़ हम लोगों ने लाया है वो सारी पुट कर देंगे। तो ये जो इसका जो 3600 है ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो BTE आपका यहाँ से इस तरीके से BTE आपका 36% आपका ये कैलकुलेट होगा।
ओके तो ये टर्म्स आप अगर आप लोगों ने क्वेश्चन क्योंकि उन्हें पीडीएफ आपको 2-3 दिन पहले मतलब बहुत दिन पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, लास्ट वीक ही आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था मैंने, जो भी पैड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मतलब पीडीएफ पूरी प्रोवाइड कर दी हुई है। तो वहाँ से आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हैज़ अ सिलेंडर बोर ऑफ 9 सेंटीमीटर। ओके 3 सिलेंडर इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन और डीजल इंजन 12.5 सेंटीमीटर। द इंजन डेवलप्ड 32 किलोवाट एट 2000 आरपीएम। 32 किलोवाट पावर जनरेट कर रहा है 2000 आरपीएम में। द मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड कंप्रेशन रेशियो ऑफ इंजन इज 18%, 80% एंड 16.5 रेशियो 1 रिस्पेक्टिवली। मैकेनिकल एफिशिएंसी आपकी 80% दी है और कंप्रेशन रेशियो आपकी 16.5 दी है। फाइंड आउट द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम एंड पिस्टन स्पीड एंड IHP एंड FHP। ओके क्या क्या सारी चीज़ कैलकुलेट करना है 3 सिलेंडर इंजन में, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, पिस्टन, जो भी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना होता है उन सभी के फॉर्मूले पहले आप सभी को याद होना चाहिए। अगर उसके फॉर्मूले याद है तो आप सभी लोग बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को इस क्वेश्चन में फॉर्मूले याद करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, जो जो चीज़ें दी रहती है उन सभी को लिख लेते हैं और 1 बाय 1 हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि पहले पिस्टन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम वगैरह। तो n = होता है हमारे यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 सिलेंडर इंजन है। ओके n की वैल्यू 3 दे दी है, d की वैल्यू हमारी 9 सेंटीमीटर है, तो 0.09 मीटर में आ जाएगी। नाउ जो स्ट्रोक लेंथ है आपकी वो 12.5 सेंटीमीटर है, तो स्ट्रोक लेंथ आपकी 12.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.125 मीटर में आ जाएगी। उसके बाद जो आपकी ब्रेक पावर दी है वो आपकी 32 किलोवाट में दी हुई है, तो आपकी ब्रेक पावर जो है 32 किलोवाट यहाँ पे दे दी। एन की वैल्यू आपकी 2000 आरपीएम दी है। मैकेनिकल एफिशिएंसी को हम लोग NM से शो करते हैं, तो ये 18% आपकी दी हुई है, और कंप्रेशन रेशियो को R से शो करते हैं, 16.5 आपकी दी है। जो जो चीज़ें पहले दी हुई है सबको लिख लेना है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, चाहे वो IC इंजन हो, चाहे आपके जितने भी गेट के जितने भी क्वेश्चन, तो जो जो सारी चीज़ें आपको दी हुई है वो लिख लें। जैसे हम लोगों ने देखे कैलकुलेशन इस तरीके से किया हुआ है कि सब जो जो चीज़ें दी रहती है वो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। ना हम लोग पिस्टन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बोला है। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पिस्टन का डिस्प्लेस होना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो कितना एरिया इंटू लेंथ, जितने एरिया में पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है और कितने लेंथ तक हो रहा है, दैट्स इट कॉल्ड पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इंटू लेंथ से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया क्या होता है π/4 d² और लेंथ होता है हमारा L। तो π/4 इंटू d² इंटू L, तो d² में 0.09 आ जाएगा इंटू 0.125। तो यहाँ से पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हमारा 7.925 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ गया। ओके नाउ हम लोग अब सेकेंड टर्म में हमको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू n इंटू n। ओके ये इस तरीके से एरिया इंटू लेंथ, नंबर ऑफ सिलेंडर, जितने भी सिलेंडर का इंजन है, इंटू नंबर ऑफ आरपीएम। ओके तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करा, तो वॉल्यूम के लिए आप सभी को निकालना ही पड़ेगा ना, एरिया इंटू लेंथ, कितने सिलेंडर इंजन के, आपको नंबर ऑफ सिलेंडर्स इंजन आ जाएगा n की वैल्यू, और कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने कर। तो π/4 d² इंटू L, n की वैल्यू 3 दी है और n की वैल्यू 2000 दी है। तो यहाँ से वैल्यू रखे VD जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम आपका 2.365 मीटर क्यूब पर मिनट आ गया। ओके नाउ वी विल कैलकुलेट द पिस्टन स्पीड। पिस्टन स्पीड का फॉर्म होता है 2ln। ओके तो 2ln में 2 इंटू L की पावर आ गई आपकी 0.125 इंटू 2000। तो पिस्टन स्पीड क्या हो गई 2 इंटू 12.5 इंटू 2000 अपॉन 1000, क्योंकि हमको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। ओके तो इस तरीके से रखेंगे तो आपकी 500 मीटर पर मिनट आ गई। उसके बाद यू हैव टू कैलकुलेट द IHP, इंडिकेटेड हार्स पावर। तो इंडिकेटेड हार्स पावर हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, BHP अपॉन IHP होती है। तो IHP को इधर अगर हम लाते हैं तो BHP अपॉन IP हो जाएगी, है ना। तो IHP हम लोग फाइंड करेंगे तो BHP अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी, BHP हमको मालूम है 32 दी हुई है। BHP ब्रेक पावर आपकी 32 किलोवाट दी है ना, तो BHP मतलब ब्रेक हार्स पावर ही होता है। तो इसको हम लोग 32 किलोवाट पे हम लोग वहाँ रखेंगे, 32 अपॉन 80 इंटू 100। तो 80 क्या है
हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी तो IHP हमारी 14 किलोवाट यहाँ से फाइंड हो गई। अब हम लोग FHP निकालते तो फ्रिक्शनल हार्स पावर क्या होती है, कितना BP आपने दिया, सॉरी कितना IP आपने दिया और कितना BP आपने लिया। IP जो हमारा ऑलवेज बीइंग लार्जर देन BP। ओके, तो इंडिकेटर हार्स पावर यहाँ से रखिए, तो इंडिकेटर हार्स पावर 40 आ गया -32 VHP में, और ये हमारा 8 किलोवाट आपका आंसर आ गया यार। ओके, तो ये सारे टर्म्स आप सबके इसके फॉर्मूलेज लिख लेना है, शायद हो सकता है टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, पिस्टन स्पीड का क्या फार्मूला होता है, ये सारे फार्मूलाज को आपको नोट कर लेना। आज एक्चुअल में पेन आपको काम नहीं कर रहा, दैट्स वाई हम लोग और इजीली इसमें जाते तो समझ में आता आपको। और ओके, अब थोड़े लेवल के क्वेश्चन आ रहे वाले, तो इनमें थोड़ा ध्यान देना है। A 4 cylinder diesel engine running at 2000 RPM developed a brake power of 60 kilowatt, but the fuel consumption is 0.20 kilowatt per hour. Okay. The engine has a bore 120 mm, stroke 100 mm दिया है. If air fuel ratio is 15:1 and the air density is 1.15 kilogram per meter cube, the volumetric efficiency of engine and %. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोला, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, तो एक्चुअल वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेना है। तो जो चीज़ें दी हुई है सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो चीज़ें दी है सबसे लिख लेते हैं। तो हम लोग को इसमें देखिए RPM दिया है 2000 RPM में रन है, ब्रेक पावर दिया 16 किलोवाट, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन दिया 0.30 किलोग्राम पर किलोवाट आर, एन की वैल्यू दी है 4, डी की वैल्यू दी है 120 mm जिसमें 0.120 मीटर आ जाएगी। इसके बाद जो आपकी एल की वैल्यू दी है 100 mm जो है 0.10 मीटर आ गई। एयर फ्यूल रेशियो आपकी 15:1 आ गई। ओके, दी हुई है क्वेश्चन में, आप सभी को जो दिया हो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में लिखते हैं उसको। ओके, एयर डेंसिटी आपको दी है, एयर डेंसिटी मतलब एक्चुअल डेंसिटी कितनी, डेंसिटी ऑफ एयर आपकी 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी है। ओके, नाउ वी नो अबाउट दैट कि जो एफिशिएंसी होती है हमारी, एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल वॉल्यूम अपन थ्योरेटिकल वॉल्यूम। अगर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें तो एक्चुअल वॉल्यूम अपन थ्योरेटिकल वॉल्यूम होती है। तो थ्योरेटिकल वॉल्यूम क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम हमको निकालना है, तो एक्चुअल वॉल्यूम हम लोग को पता है, एयर फ्यूल रेशियो जो होता है, एयर और फ्यूल का जो रेशियो, उसी में जो एक्चुअल वॉल्यूम होती है 15 है। तो एक्चुअल वॉल्यूम दिया आप थ्योरेटिकल वॉल्यूम का, थ्योरेटिकल वॉल्यूम का स्वेप्ट वॉल्यूम को ही हम लोग थ्योरेटिकल वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इंटू एन, नंबर ऑफ सिलेंडर इंटू एन कैपिटल एन बाय 2, इस तरीके से थ्योरेटिकल वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट करें तो थ्योरेटिकल वॉल्यूम आपका आ जाएगा 0.0753 थ्योरेटिकल वॉल्यूम। नाउ स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर। मास ऑफ फ्यूल होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इंटू ब्रेक पावर। तो मास ऑफ फ्यूल आपका यहाँ से 18 किलोग्राम पर आवर यहाँ से आ गया आपका। ओके, BP आपका दिया हुआ है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन दिया हुआ है, तो मास ऑफ फ्यूल आप लोगों ने यहाँ से निकालिया। मास ऑफ फ्यूल क्यों निकालना पड़ा, तो मास ऑफ फ्यूल हम लोग को अभी हम लोग यहाँ एयर फ्यूल रेशियो में जब आप मास ऑफ फ्यूल कैलकुलेट करते हैं तो आपका एक्चुअल जो है रेशियो निकल जाएगा, कितना मास ऑफ फ्यूल आप लोगों ने एक्चुअल वॉल्यूम अगर हम लोग कैलकुलेट, तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो इंटू मास ऑफ फ्यूल अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम मास ऑफ फ्यूल कैलकुलेट कर लिया और एयर फ्यूल रेशियो में अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड हो जाएगी। एक्चुअल वॉल्यूम आपको 15 × 18 अपॉन 1.15 इंटू, अब इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकालें तो 3600 का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल वॉल्यूम आपकी 0.0652 मीटर क्यूब आ गई। नाउ एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल वॉल्यूम अपन थ्योरेटिकल वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट द 0.0652 एंड थ्योरेटिकल वॉल्यूम 0.753 आती है। तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ 86.5%। ओके, यहाँ से आप लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 था। तो इसी तरीके से आगे बढ़ना है। आप 5 मिनट का आप लोग रेस्ट ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे क्लास।
सो क्वेश्चन नंबर 17 में आगे बढ़ते हैं. देखिए, 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन डेवलप 15 किलोवाट पावर. ओके, 15 किलोवाट पावर ये डेवलप कर रहा है 2400 आरपीएम में. इट्स ब्रेक स्पेसिफिक कंजप्शन इज 0.268 किलोग्राम पर किलोवाट आर if the specific gravity of fuel is 0.85%. Quantity of fuel injector per cylinder per